हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 4 हम ये 4 मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो भी अच्छी तरह। मॉड्यूल 5 पे अभी हम आए। मॉड्यूल 5 में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो मैं आप लोगों का कुछ पोर्शन मैं नहीं करा पाऊँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे कि आपके सिलेबस में था मॉड्यूल 5 के ये फूरियर सीरीज, फूरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इवन ऑड फंक्शंस एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल। इसमें फूरियर और ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल के क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में नहीं हुए हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, और मैं थोड़ा बिजी भी था। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि फूरियर सीरीज का कंप्लीट सेशन मैंने आप लोगों को इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पर होपफुली मुझे लगता है आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। तो फूरियर सीरीज, फूरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर इंटीग्रल, हर एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ उसमें। तो अभी देख लेते हैं जो सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से आ सकते हैं इसमें एमसीक्यूज में। अगर फंक्शन आपके पास ये दिया है एक्स माइनस पाई व्हेन एक्स लाई बिटवीन माइनस पाई टू जीरो और पाई माइनस एक्स व्हेन एक्स लाई बिटवीन जीरो टू पाई, देन एफ ऑफ जीरो क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस हैं, तो इस वजह से इसको इस वीडियो में लिया गया है। बताइए क्या होगा। जिनको आंसर आता है वो आंसर टिक करो और आगे वाला क्वेश्चन देखो। जिनको नहीं आता उसको वो सॉल्यूशन देखो। पहले आपको क्या करना है, किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बोली है, जीरो पे, एफ ऑफ जीरो चेक करना है। तो पहले आप जीरो यहाँ सब्सटीट्यूट करो। जीरो सब्सटीट्यूट करोगे तो ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है। जब भी डिसकंटिन्यूस आ जाता है फंक्शन किसी पॉइंट पे, तो हमारा जो इसकी वैल्यू होगी एफ ऑफ जीरो की, वो क्या होगी, एवरेज ऑफ दीज टू। तो एवरेज मीन्स यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई। यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो पाई, माइनस पाई प्लस पाई बाई टू, तो माइनस पाई प्लस पाई ही जीरो हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया इसने, पाई और जीरो, पाई और एक्स दिया है और अगेन एफ ऑफ जीरो पूछा है। तो एक्स इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा, यहाँ पर तो जीरो है नहीं, एक्स है नहीं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा जीरो। तो x पे ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, मीन्स इस वाले एरिया में जीरो पे पाई दे रहा है और इस वाले एरिया में जीरो पे जीरो दे रहा है, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस हुआ। तो जब डिसकंटिन्यूस होगा तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। एरिया की वजह आप डोमेन भी बोल सकते हो या रेंज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पाई बाई टू आ गया, ठीक है। तो पाई बाई टू आना चाहिए इसका आंसर डी, ठीक। द कंडीशन फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन इन फूरियर सीरीज, इन यहाँ पर आएगा इन फूरियर सीरीज आर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिरिचलेट कंडीशन, ठीक। डिरिचलेट कंडीशन होता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिरिचलेट कंडीशन। इसमें बताना है कि डिरिचलेट कंडीशन कौन सा नहीं है। फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, ये कंडीशन है। फूरियर सीरीज में आपको पता है कि पीरियोडिक होना चाहिए। दूसरा, फंक्शन एट फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूसिटीज, ये भी सही है, ठीक है। फंक्शन इज, यहाँ पे ऑप्शन सी है, फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों कंडीशन किसकी है, डिरिचलेट की कंडीशन है। अब उसने पूछा तो कौन सा कंडीशन नहीं है, तो मीन्स फंक्शन ऑड है, ये ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन हो, चाहे ऑड हो या इवन हो, हम फंक्शन को फूरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग द कंडीशन। तो वो कंडीशन की डिरिचलेट कंडीशन ये ऑड और इवन के लिए नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे चेक करना है कौन सा इवन फंक्शन है। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। क्यों, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स होगा। लेकिन इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये नहीं हुआ। यहाँ पे चेक करो, एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ आएगा माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स अगेन माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका इवन फंक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो चेक करो, एक्स क्यूब साइन एक्स ये तो इवन है, एक्स कॉस एक्स ये ऑड हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कुछ नहीं कह सकते, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। तो मुझे क्या बताना था, ऑड फंक्शन, तो ये ऑड हो गया। ऑड क्यों हो गया,
क्योंकि ये cos x इवन फंक्शन है, x ऑड है, ऑड इंटू इवन क्या बना देता है, ऑड फंक्शन, तो ये ऑड हो गया, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x ऑड है, साइन भी ऑड है, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड इवन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो माइनस पाई के पाई के बीच में तो ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, मतलब इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन हम मान लो एक्स स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो उसका ग्राफ क्या होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस तरीके से होगा। तो किसके सिमेट्रिक हुआ वो, वाई एक्सिस के। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए वाई एक्सिस के सिमेट्रिक आएगी, माइनस पाई पे इस तरफ वैल्यू आएगी, प्लस पाई पे इस तरफ वैल्यू आएगी, लेकिन सिमेट्रिक रहेगा। द ऑड फंक्शन इन दिस रेंज, सेम रेंज दिया है, केवल इवन को ऑड कर दिया है, तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, बताओ। मुझे पता आधे लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, लेकिन वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बी। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स, एक्स ऑड फंक्शन है ना, y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करके देखो, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे करके, तो किसके सिमेट्रिक हुई, ओरिजिन के सिमेट्रिक हुई। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स, इसलिए इसका आंसर बी है। कोफिशिएंट ऑफ an इन एक्सपेंशन ऑफ fx इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लेना, an bn a0 bn ये सब कब जीरो होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट जीरो होते तो मीन्स आंसर जीरो होगा। क्यों आंसर जीरो होगा, क्योंकि एफ एक्स यहाँ पे ऑड फंक्शन है। जब भी ऑड फंक्शन अगर हो एफ, तो क्या होता है, ए नॉट और ए एन दोनों क्या होंगे, जीरो। अगर यहाँ पे ए नॉट भी लिखा होता तो वो भी जीरो ही होता। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास एफ ऑफ, आपको पता ही है, मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे क्विक करना है इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस ये याद रख लो, अगर फंक्शन आपके पास ऑड है तो ए नॉट और ए एन जीरो हो जाएंगे, फंक्शन इवन है तो बी एन जीरो हो जाएगा। तो ये ऑड क्यों है देख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स लिखा है, ये माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया। साइन एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसके इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, इसका मतलब ये ऑड है। सो ये ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट और ए एन दोनों जीरो होते हैं, तो यहाँ उसने ए एन पूछा है तो जीरो होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ बी एन इन फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में बी एन जीरो हो जाएगा, तो इस पे भी ए ही है आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इवन आएगा, यहाँ इवन कर लेना है। इवन फंक्शन कौन है, क्यों है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो बी एन जीरो हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन ए सही है इसमें। देन पीरियड ऑफ साइन एक्स बाई पाई, साइन एक्स बाई पाई का पीरियड क्या होता है, बताओ। अगर साइन ओमेगा एक्स है तो पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ पर क्या है, 5, तो 2 पाई बाई ओमेगा क्या आ गया, 5, मीन्स 2 पाई बाई 5 यहाँ पे पीरियड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ बी एन इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में फूरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है उसमें बी एन की क्या वैल्यू होती है, तो बी एन साइन में होता है और लिमिट माइनस पाई से पाई है, तो 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स ही आएगा। ठीक है, ये 0 to 2 पाई अगर इंटरवल होगा तो उस केस में होगा ये। ठीक है, ये ए एन है, ये बी एन है, ये भी ए एन है, ये भी बी एन है, लेकिन ये ए एन कब है, माइनस पाई से पाई के बीच में, और ये ए एन कब है, 0 से 2 पाई के बीच में। ये बी एन कब है, जब माइनस पाई से पाई के बीच में इंटरवल हो, और ये बी एन कब है, जब 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पर बी एन पूछा है माइनस पाई से पाई के बीच में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो आई थिंक सेम क्वेश्चन हो गया। ये नोट्स है आप लोगों के लिए। अब सॉरी मेरे पास इतने क्वेश्चन अभी मिले जितना जल्दी हो सका था, तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दे लेना। अगर फंक्शन इवन कब होता है, ऑड कब होता है, प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन इवन होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन ऑड होता है, इवन का प्रोडक्ट, सॉरी ऑड का प्रोडक्ट इवन होता है,
डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन क्या होता है? ऑड। डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन। इवन के केस में इस तरीके का इंटीग्रल आएगा, ऑड के केस में ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये जब सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जब मैं क्लास ले रहा था। तो ये फूरियर सीरीज़ की एक्सपेंशन होती है, आपको पता है, जिसमें ए नॉट ये है, ए एन ये है, बी एन ये है। अब यहाँ पे जो लिमिट है उसके हिसाब से अल्फ़ा और एल की वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये भी बताया था मैंने, इवन फूरियर सीरीज़ होगा तो आपको पता है इवन फंक्शन अगर होता है तो इवन फूरियर सीरीज़ बनेगा जिसमें बी एन जीरो होगा, इसीलिए इसमें बी एन नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली ए नॉट बाई टू प्लस समेशन रनिंग फ्रॉम एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स आया। ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना है। ये किसके लिए है? इवन फूरियर सीरीज़ के लिए। ठीक है, जिसमें ए नॉट और ए एन जीरो नहीं होता है, बी एन जीरो होता है। और अगर मैं ऑड निकालूँ तो ऑड आएगा तो केवल बी एन जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, ए नॉट और ए एन दोनों ज़ीरो होगा। तो इसके लिए एफ एक्स इक्वल टू ये आ जाता है। ठीक है, जिसमें बी एन की वैल्यू ये होगी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में, मीन्स क्वेश्चन में, कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या होती है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है? पार्सेवल्स आइडेंटिटी की। ठीक है, तो ये भी ध्यान दे लेना है ये क्या है। ये 0 to पाई 2 पाई इंटरवल के लिए -पाई टू पाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -पाई टू पाई। बाकी RHS तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, सो आई थिंक कल ही एग्ज़ाम है आप लोगों का। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच।